Morning students, welcome to LBS. Today's lecture number first, chapter number 5, Coal and Petroleum, standard 8th. First topic is natural resources. What is natural resources? Sources that are present in nature and they provide us energy. ऐसे सोर्स जो नेचर में क्या है, प्रेजेंट है और हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. ऐसे सोर्स जो नेचर में प्रेजेंट हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस. ओके, अब नेचुरल रिसोर्सेस के कितने टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस तो 2 टाइप्स हैं. कितने हैं? 2 टाइप्स. फर्स्ट, इनएग्जॉटिबल नेचुरल रिसोर्सेस एंड सेकेंड, exhaustible natural resources. So first, inexhaustible natural resources. The resources which are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhaustible by human activities are called inexhaustible natural resources. ऐसे रिसोर्सेस जो नेचर में क्या है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, ओके, और ह्यूमन उसका यूज़ करते हैं तो भी वो ख़त्म होने वाले नहीं हैं. तो ऐसे रिसोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, इनएग्जॉटिबल नेचुरल रिसोर्सेस. एग्जांपल्स, एयर, सनलाइट. सनलाइट का यूज़ कितना भी कर लो, ओके, तो क्या वो ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी. एयर का यूज़ कितना भी कर लो, क्या ख़त्म होगी? नहीं होगी. तो ये सब क्या है, इनएग्जॉटिबल नेचुरल रिसोर्सेस है. सेकेंड, exhaustible natural resources. The resources which are present in limited quantity in nature and can be exhaustible by human activities are called exhaustible resources. ऐसे रिसोर्सेस जो नेचर के अंदर एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, ओके, जिनका यूज हम अगर ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएंगे. ओके, तो उसे बोलते हैं हम एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस. एग्जांपल्स, फॉरेस्ट, कोयल, पेट्रोलियम. ये सब क्या है कि लिमिटेड क्वांटिटी में, कोयल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, सब लिमिटेड क्वांटिटी में. अगर हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सम टाइम आफ्टर ये क्या हो जाएंगे, आज से कुछ सालों बाद या हज़ारों सालों बाद क्या होंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो इसका यूज़ कर सकेगी नहीं. ओके, तो दैट इज अ एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस. नाउ टॉपिक इज कॉयल. ओके, कॉयल. तो कॉयल कैसे मिलता है अपने को? तो आज से लाखों करोड़ों ईयर्स पहले क्या हुआ कि जो प्लांट जो थे वो प्लांट क्या हो गए, ज़मीन में, अर्थ में दब गए और उनके बीच में क्या हुआ, रिएक्शंस हुआ, केमिकल रिएक्शंस हुआ, और वो केमिकल रिएक्शंस होने के कारण वो किस में कन्वर्ट हो गए, कॉयल में कन्वर्ट हो गए. ओके, तो कॉयल इट इज अ सेडिमेंट्री रॉक दैट बर्न्स. क्या होता है, एक रॉक होता है, वो पत्थर होता है, उसको हम जला सकते हैं, बर्न कर सकते हैं. ओके, इट इज मेनली कंटेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. उसके अंदर मेन कंटेंट क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है. कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है. इट इज ऑल्सो हैज़ सम क्वांटिटी ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन. उसमें सम क्वांटिटी में, थोड़ी क्वांटिटी में क्या होता है, सल्फर और नाइट्रोजन भी होता है. कोयल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कॉक, कोल टार एंड कोल गैस. ओके, कोयल की इंडस्ट्रियों में प्रोसेस करने पर क्या मिलता है हमें, सम यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं. ओके, कौन कौन से, सच एज कॉक मिलता है, कोल टार मिलता है, कोल गैस मिलता है. सब किस में से मिलते हैं, कोयल में से मिलते हैं. ओके, जब इनकी प्रोसेस होती है इंडस्ट्रियों में, ओके, कोयल की, तो हमें ये सब्सटेंस मिलते हैं, कॉक, कोल टार, कोल गैस. ये सब किस में से मिलते हैं, हमें कोयल में से मिलते हैं. ओके, सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुक के बारे में. तो व्हाट इज कॉक? इट इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस.
कैसा होता है, ये पोरस होता है, छिद्र होते हैं इनके अंदर छोटे छोटे। और कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो इट इज अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये क्या होता है, ऑलमोस्ट, लगभग कार्बन का प्योर फॉर्म होता है, कार्बन का प्योर फॉर्म होता है, लगभग ये कार्बन का प्योर फॉर्म होता है। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। कोक का यूज़ कहाँ होता है, तो स्टील के मैन्युफैक्चर में, ओके, एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, जो बहुत सारे मेटल्स होते हैं उनके निष्कर्षण में इसका यूज होता है। ओके, सपोज जैसे कि हम आयरन का निष्कर्षण करते हैं यानी एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो क्या होता है कि आयरन हमें मिल तो जाता है, ओके, हमको आयरन मिल जाता है इसके अंदर, सपोज ये आयरन है, ओके। इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर कोक होता है। एक्चुअली में आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ओके। अब ऑक्सीजन तो होता ही है यहाँ पे, ओके। अब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कोक जो होता है, जो ऊपर होता है, इसकी लेयर होती है कोक की, वो कोक क्या करता है, वो कोक ऑक्सीजन और आयरन इन दोनों के बीच रिएक्शन होने नहीं देता है, ऑक्सीजन और आयरन के बीच रिएक्शन नहीं होने देता है, बीच में ये होता है, तो ये दोनों रिएक्शन नहीं करते हैं और इन दोनों के बीच रिएक्शन नहीं होता है, जिससे ये हमें लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है, ओके। अगर कोक इसके सरफेस पे ना हो तो इन दोनों के बीच रिएक्शन हो जाएगा और वो फिर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स में भी इसका यूज होता है। नाउ थर्ड, कोल टार। इट इज ब्लैक थिक लिक्विड। कैसा होता है, ब्लैक होता है और थिक होता है, लिक्विड है, ओके। इट इज ब्लैक थिक लिक्विड। इट हैज़ एन अनप्लेजेंट स्मेल। इसकी स्मेल कैसी होती है, बहुत ख़राब होती है, ओके, अनप्लेजेंट स्मेल। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये कितने सब्सटेंस का मिक्सचर है, 200, लगभग 200 ऑर्गेनिक सब्सटेंस का क्या है, मिक्सचर है कोल टार। इट इज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री लाइक सिंथेटिक डाइस, ड्रग्स, परफ्यूम्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स एक्सेट्रा। इसका यूज़ कहाँ होता है, तो एवरीडे लाइफ में होता है कि इंडस्ट्री के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं, डाइस के अंदर, ड्रग्स, परफ्यूम्स जो हम रोज यूज़ करते हैं, परफ्यूम्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, ये सब में क्या होता है, इसका यूज होता है, किसका, कोल टार का, ओके। नेक्स्ट, कोल गैस, ओके। इट इज़ अ गैस ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब कोल में से कोक प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है, ओके, कोल में से कोक प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है, उसमें से जो गैस बाहर आती है वो गैस क्या होती है, कोल गैस होती है, ओके। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्री। ये फ्यूल के रूप में यूज होता है बहुत सारी इंडस्ट्रियों में। सिचुएटेड नियर द कोयल प्रोसेसिंग प्लांट, ऐसी इंडस्ट्री जो कहाँ पे शिफ्ट हो, कहाँ पे हो, तो कोयल प्रोसेसिंग प्लांट के पास में हो, ओके, जहाँ से कोयल प्रोसेस किया जाता है, कोयल की प्रोसेस होती है, ऐसे प्लांट्स जो होते हैं उसके पास में जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर ये कोल गैस का यूज़, क्योंकि यहाँ से कोल गैस मिल जाएगी तो पास की जो इंडस्ट्रियाँ होंगी तो वो क्या करती है, इसको फ्यूल के रूप में यूज़ करती है, ओके। थैंक यू।